हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी की मराठी पाठ 6 हे खरे खरे वावे। तो इसका मतलब क्या है? हे खरे खरे वावे मतलब कि ये खरे खरे मतलब सच सच होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो भी बोल रही है लड़की है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक कवयित्री ने एक लड़की के माध्यम से यहाँ पे ये बोलना चाहा कि वो क्या क्या उनकी कल्पनाएं हैं, क्या वो बनना चाहती हैं, क्या उनके सपने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है। ठीक है, जो लेखिका जो कवयित्री हैं वो हैं सुमति पवार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़की है जो कि कुछ सोच रही है। आप देख रहे हो, सोच रही मतलब ये इमेजिन कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है कि मुझे क्या क्या बनना है, कैसे मैं होना चाहती हूँ। जैसे हम भी देखते हैं ना, कभी कभी पंछी उड़ते रहते थे, हम सोचते हैं कि काश कि हम भी पंछी होते, यहाँ से वहाँ उड़ते, दूर दूर तक घूमते, मज़े करते। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से लड़की कुदरत के रंग में ढलना चाहती है। जो कुदरत यानी कि नेचर है, जो उसके बारे में बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा गया है। किस तरीके से वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे कि वो बनना चाहती है। जैसे देखेंगे सूरज की रोशनी बनना चाहती है, और बूंदें बनना चाहती है, उसकी बूंदें बनना चाहती है, पंछी बनना चाहती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब वो कुदरत से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हमें पता है जो प्रकृति है, नेचर है, बहुत ही सुंदर दिखता है ना, एक एक चीज़ अगर हम देखें ध्यान से। तो यहाँ पे उसने बोला ये हे खरे खरे वावे, ये काश की सचमुच सारी चीज़ें होती जो ये सोच रही है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले। हवे वरी त्या होत स्वार्मी अवकाशी विहरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दव बिंदू होनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होनी पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होनी झुलावे, भरारणारा होऊन वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकुनी तयाला मिश्किलतेने पहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्यकिरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। सुमति पवार ने लिखा है इसे। चलिए एक एक वर्ड को ध्यान से, आप नोटबुक पेन लेके बैठिए, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, आप उसे लिखते जाइए। हवेवरी यानी कि हवा के ऊपर, त्या होत स्वार में, हवा हवेवरी हवा के ऊपर, उस पर मैं सवार होके, स्वार मतलब कि उस पर सवार होके मतलब उस पर बैठ के। अवकाशी विहरावे पूरे आकाश में विहरती, मतलब कि यहाँ पे वो बता रही हैं लेखिका कि अगर मैं ऐसा कर सकती कि हवे के ऊपर मैं सवार होती और मतलब उस पर हवे पे बैठती और पूरा आकाश घूमती। विहरावे मतलब घूमती, अवकाशी मतलब पूरे आकाश पे। मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी वावे। तो लेकिन वो कैसे घूम सकती हैं पूरे आकाश पे चारों तरफ, कैसे वो घूम सकती हैं जब वो पक्षी होती है ना। मनात माझ्या मतलब, मनात मतलब मेरे मन में, माझ्या मतलब मेरे, मेरे मन में। नेहमी, नेहमी का मतलब होता है हमेशा, नेहमी का मतलब हमेशा। येते मतलब ये आता है, हमेशा मेरे मन में आता है कि काश कि मैं पक्षी होती, मैं पक्षी बन जाऊं। वावे मतलब यहाँ पे बन जाऊं, वावे मतलब बन जाऊं, काश कि मैं पक्षी बन जाऊं। तो मैं हवे पे सवार होके, हवा पे सवार होके पूरा आकाश विहरती, मतलब पूरे आकाश पे विचरण करती, पूरे आकाश घूमती अगर मैं पक्षी बन जाती तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या टफ वर्ड का मीनिंग बताया मैंने आपको। हवेवरी मतलब हवा पे, सवार मतलब सवार होके उस पर बैठ के, अवकाशी मतलब आकाश में, विहरावे मतलब घूमती फिरती, मनात मतलब मन में, माझ्या मतलब मेरे, नेहमी मतलब हमेशा, मी पक्षी वावे, वावे मतलब बन जाऊँ, मैं पक्षी बन जाऊँ तो। दव बिंदु होनी पहाटे, दव बिंदु का मतलब यहाँ पे क्या है? दव बिंदु का मतलब होता है ओस की बूंदे, जो हम देखते हैं जैसे खास करके अगर हम देखें विंटर सीज़न में, तो सुबह सुबह जब आप जाते हो मैदान में या जो घास जहाँ पे होता है, हम देखते हैं उसके टॉप्स पे ऊपर में जो रहते पूरा घास पे क्या होता है, ओस की बूंदे से पानी गिरा रहता है ना, बूंदों में देखते हैं वाइट वाइट मस्त झलकता है वो। तो वो दव बिंदु बोलते हैं उसको, ड्यू ड्रॉप्स को। ठीक है, होनी पहाटे, पहाटे मतलब सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह की दो बिंदु बन जाऊं, हो जाऊं। गवतावरे उतरावे और घास पे उतर आऊँ, मतलब कि सुबह सुबह, पहाटे मतलब सुबह सुबह, भोर की मैं दो बिंदु हो जाऊं और घास पे उतर आऊँ मतलब घास पे गिरूं सब, मतलब बूंदे घास पे कैसे उतरती हैं वैसे ही बोल रही कि मैं सुबह की ओस की बूंदें बन जाऊं और घास पे उतर आऊँ। सूर्य प्रकाश से वाफोनी पुनः पुनः परतावे,
और फिर सूर्य के प्रकाश की वजह से मैं वाफ बन के उड़ जाऊं। मतलब हम देखते हैं जब जैसे जैसे सुबह होता है, सुबह सुबह में आप जाओगे तो ओस की बूंदें रहेंगी, लेकिन आप दोपहर में जाओगे तो नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो भाप बन के उड़ जाती हैं। तो वाफ का मतलब भाप। तो सूर्य के प्रकाश में वाफ बन के उड़ जाऊं, पुनः पुनः परतावे, और फिर से पुनः पुनः मतलब बार बार, परतावे मतलब आऊं और फिर आऊं, भाप बन के उड़ जाऊं और फिर आऊं, बार बार आऊं, फिर भाप बन के उड़ जाऊं, फिर आऊं। तो ये उनकी सोच है, उनकी कल्पना है कि काश कि ऐसा हो। ठीक है। दो बिंदु मतलब ओस की बूंदे, होनी मतलब हो जाऊं, पहाटे मतलब सुबह की, गवतावर घास पे उतरावे उतरूं, सूर्य प्रकाश वाफ मतलब भाप हो जाऊं और बार बार फिर नीचे आऊं घास की बूंदों पे, घास के ऊपर बूंदों के रूप में। क्षितिजावर्चे गड़द रंग में ढग होनी झुलावे। तो क्षितिजावर्ची, अब क्षितिजा का मतलब क्या होता है? होराइजन। आपको पता होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और दूर तक देख रहे हैं, तो अब दूर तक जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो ज़मीन है, और ऐसा लग रहा है कि आसमान और ज़मीन ऐसा लग रहा है टच हो रहे हैं। जब जब बहुत दूर से देखते हैं, जैसे अब आप समुद्र के किनारे से देखते हो तो ऐसा लगता है कि समुंदर और जो समुंदर में ऐसा लगता है सूर्य डूब रहा है। क्यों ऐसा दिखता है हमें? क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि हम बहुत दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों पास पास में हैं। ऐसा लगता है पानी और आकाश, जो समुंदर का पानी है वो और आकाश क्या हो रहा है, दोनों एक में हैं। ठीक है, एक मिल गए हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? आसमान कभी धरती पे आके मिल सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। उसको बोलते हैं क्षितिज। क्षितिजा मतलब दूर तक जो हम देखते हैं कि आसमान और ज़मीन एक दिखती हैं, उसको बोलते हैं क्षितिजावर्चे, यानी कि होराइजन। तो क्षितिजावर्चे गड़द रंग में, क्षितिजावर्चे मतलब दूर दूर तक ज़मीन से लेकर आसमान तक जो क्षितिज दिखाई देता है और उसका जो गड़द रंग होता है। तो हम देखते हैं कि गड़द रंग कैसे, जब शाम को देखते हैं तो कैसे पूरा गाढ़े रंग का होता है, या तो ऑरेंज, कभी कभी ब्लू, कभी कभी इस तरीके से दिखता है। तो वो गड़द रंग में बन जाऊं और ढग बन जाऊं, ढग होनी झुलावे, और बादल बन के उस पर यहाँ से वहाँ झूलूं। मतलब जो क्षितिज है, जो होराइजन है, उस पर मैं बादल बन के यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक झूलूं, मतलब यहाँ से वहाँ तक घूमूं। भरारणारा, भरारणारा का मतलब क्या है? बहुत तेज हवा बन जाऊं। होन मतलब हो जाऊं या बन जाऊं, क्या हवा, वारा का मतलब क्या होता है? हवा। भरारणारा मतलब बहुत तेज। ठीक है, भरारणारा होन वारा चंद्र राशि खिड़ावे, और तेज हवा बन जाऊं और चंद्र के साथ यानी कि चाँद के साथ खेलूं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रही है यहाँ पे कवित्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चाँद के साथ इस तरीके से ये मतलब कि ये बादल बन जाऊं और बादल के ऊपर चाँद के साथ में खेलूं। चाँद कहाँ पे रहता है? बादल में ही रहता है। तो जब वो बादल बन जाएंगे तो उसके ऊपर चाँद तारे सब खेल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बनना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? हमने देखा क्षितिजा वर्चे गड़द रंग में, जो क्षितिज है, जो आसमान का और धरती का जो गाढ़ा रंग है। तो हम देखते हैं प्रकृति में इतने अलग अलग रंग होते हैं, वो गाढ़ा रंग बनना चाहती हैं। और ढग बादल हो बनना चाहती हैं, बादल मतलब यहाँ से वहाँ घूमना चाहती हैं। और तेज़ हवाओं के साथ वो तेज़ हवा भी बनना चाहती हैं, ताकि उस पर जो चंद्र है, चंद के साथ, चाँद के साथ खेल सके वो। ठीक है, बादल बनना चाहती हैं, चाँद के साथ खेलना चाहती हैं और तेज़ हवा बनना चाहती हैं। धुक्या परी में अलगद अलगद। धुक्या परी का मतलब क्या होता है? धुक्या परी मतलब जो फॉग होता है, यानी कि जो धुंध होती है। हम देखते हैं ठंडी के टाइम में जो धुंध कोहरा जैसा होता है, बहुत अंधेरा हो जाता है। तो वो धुक्या परी मतलब फॉग जो होता है, अलगद अलगद, धीरे धीरे मैं क्या बन जाऊँ? फॉग बन जाऊँ, धुंध बन जाऊँ और धीरे धीरे धरती पर उतरूँ। जो फॉग होता है हम देखते हैं बहुत ही लाइट वेट, बहुत हल्का होता है, और वो धीरे धीरे क्या करता है? धीरे धीरे ऊपर से नीचे नीचे आता है और धीरे धीरे पूरा ख़त्म भी हो जाता है, जैसे जैसे धूप होती है ना। तो ठंडी के टाइम में हम देखते हैं ज़्यादातर फॉग होता है, धुंध होता है। तो उसको बोलते हैं धुक्या परी। धुआं धुआं चारों तरफ हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है चारों तरफ धुआं धुआं ही दिखाई देता है। ठंडी के मौसम में ऐसा होता है। और धीरे धीरे, अलगद अलगद मतलब हड़ू हड़ू, धीरे धीरे धरणी वर यानी कि धरती पर उतरावे मतलब उतरूं। अवघे जग झाकुनी तयाला मुश्किल तेने पावे। अवघे जग, अवघे का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब पूरा, जग का मतलब दुनिया, झाकुनी मतलब झांक के उसे देखूं, उसके बाद पूरी दुनिया को मैं झांक के देखूं। मुश्किल तेने पावे, और मतलब कैसे? मुश्किल, मुश्किल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बहुत ही कैसे, जैसे शरारती बच्चे होते हैं, मतलब वो बन रही हैं कि मैं पहली बात तो क्या बन जाऊं? धुंध बन जाऊं और धीरे धीरे ज़मीन पे उतरूं, फिर
पूरी दुनिया को इस तरीके से शरारतीपन से देखूं। मुश्किल तेरे मतलब नॉटीनेस होता है ना, बच्चे कैसे करते हैं नॉटी मतलब कि नॉटी होते हैं, वो कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की यही बोल रही है कि मैं क्या बन जाऊँ, धुंध बन जाऊँ और धीरे धीरे ज़मीन पे उतर आऊँ और फिर पूरी दुनिया को देखूँ। पहावे मतलब यहाँ पे देखना, कैसे देखूं मैं कि लोग कैसे, धुंध हो जाता है तो हम देखते हैं लोगों को दिखाई कम देता है, अंधेरा जैसा होता है, धुंध होती है, कोहरा होता है तो अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो देखिए कि ये लोग क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ऐसे धुंध बन के लोगों को थोड़ा सा ऐसे शरारत करूँ लोगों से। समझ में आया यहाँ पे धुक्या परी मतलब धुंध बन जाऊँ, जो धुआं धुआं चारों तरफ होता है। ठंडी के मौसम में अंधेरा हो जाता है, हम देखते हैं दिन में भी चारों तरफ कोहरा दिखाई देता है, और धीरे धीरे धरती पर उतर आऊँ और अवघे मतलब पूरी जग मतलब दुनिया को, अवघे मतलब सारा संसार, अवघे जग मतलब सारा संसार को देखूं। मुश्किल तेने मतलब शरारती नॉटीनेस से देखूं। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य में, मैं क्या बन जाऊं, और ऊर्जेचा ऊर्जा का जो स्रोत होता है, स्रोत मतलब जो सोर्स होता है, ऊर्जा का सोर्स क्या है हमें पता है, ये तो एनर्जी का सोर्स सन ही है। सन ना हो तो किसी में भी ऊर्जा ना रहे, ना तो पशु पक्षी जिंदा रह सकेंगे, ना इंसान, ना ही पेड़ पौधे। तो वही क्या है, उसी से ऊर्जा मिलती है लोगों को। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य में बन जाऊं। अगदी जौड़ुन पहावा, अगदी का मतलब यहाँ पे क्या है, अगदी का मतलब यहाँ पे होता है कि जौड़ुन पहावा। तो देखिए यहाँ पे बोल रही हैं कि मैं वहाँ पे आऊँ, और अगदी मतलब बहुत ज़्यादा, जौड़ुन मतलब पास में, पहावा मतलब देखूँ, और बहुत पास से देखूँ। काड़ो खाला चिरत चिरत में, काड़ो खाला मतलब जो अंधेरा है, रात में कैसे पूरा अंधेरा हो जाता है, उसे मैं चीरते हुए मतलब ख़त्म करते हुए सूर्य की किरण, वावा सूर्य की किरण बन जाऊँ, वावा मतलब बन जाऊँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कवयित्री सूर्य भी बनना चाहती हैं, सूर्य की ऊर्जा बनना चाहती हैं। जैसे सूर्य कैसे ऊर्जा देता है, इसी तरीके से वो भी बनना चाहती हैं। ठीक है। अगदी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जौड़न मतलब पास, पावा मतलब देखूं, बहुत पास से देखूं लोगों को। काड़ो खाला चिरत चिरत में, अंधेरे को चीरते हुए, दूर करते हुए मैं सूर्य की किरण बन जाऊं। तो सूर्य की किरण बनेंगे तभी तो हम अंधेरे को चीर सकते हैं, अंधेरे को ख़त्म कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं सूर्य जैसे बन जाऊं और अंधेरे को दूर करूं, और सूर्य किरण वावा बन जाऊं। ठीक है। काड़ो खाला मतलब अंधेरा, चिरत चिरत का मतलब होता है चीरते हुए या ख़त्म करते हुए, दूर करना। जड़ुन मतलब, जड़ुन का मतलब होता है यहाँ पे पास में, पास से। ठीक है। अगदी मतलब मैंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा। पहावा मतलब क्या बताया मैंने आपको, देखूं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निसर्गा तल्या रंग मध्य मी रंगून जावे, निसर्गा तल्या, निसर्गा तल्या का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निसर्ग का यानी होता है प्रकृति के साथ। ठीक है। प्रकृति के जो सब रंग होते हैं, प्रकृति के रंगों के बीच, रंगा मध्य मतलब रंगों के बीच, जो हम देखते हैं कि प्रकृति में कितने रंग हैं, आसमान ब्लू, और जो पेड़ पौधे हैं धरती पे हैं वो हरा, आसमान में हमें सारे कलर दिख जाते हैं। आप देखते होंगे हरा, आपको जब जब क्या देखते हैं हम, इंद्रधनुष, तो उसमें कितने रंग दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग कलर, यहाँ पे पानी का कलर कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अलग अलग जो समुंदर है उसके कलर आपको देखने को मिलेगा। मतलब हम देखें अगर प्रकृति में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के पेड़ हैं, अलग अलग कलर के पक्षी पशु सब है ना, तो वो निसर्गा यानी कुदरत का, निसर्ग मतलब कुदरत, नेचर, प्रकृति, तो उसके जो अलग अलग रंग हैं उसके बीच में मैं रंग जाऊँ, मतलब प्रकृति के रंगों में रंग जाऊँ, मतलब मैं प्रकृति जैसी बन जाऊं अनेक रंग की। भास नको मज तुम्हा सांग तो हे खरे खरे वावे, भास का मतलब होता है भ्रम, ये मेरा वहम नहीं है, भ्रम नहीं है ये। आप तुम्हा सांग तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे मेरा भ्रम मत समझिए, बल्कि मैं क्या चाहती हूँ, ये सब खरा खरा मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें को भ्रम में नहीं जीना चाहती। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि सपने में कैसे सब कुछ भ्रम होता है, या सिर्फ सोचते रहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, पर यहाँ पे लिख क्या बोल रही हैं कि ऐसा सिर्फ मैं ये नहीं चाहती कि ये सिर्फ मेरा वहम हो, बल्कि ये सच खरा खरा हो जाए, मतलब सब कुछ सच सच हो जावे, जैसा मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ सच हो जाए। ठीक है। यहाँ पे कवयित्री ये बोलना चाहती हैं कि जो भी मैं सोच रही हूँ, काश कि ये सब कुछ सच सच हो जाए, ये कुछ भी भ्रम ना रहे और सब कुछ सच हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। निसर्गा तल्या मतलब मैंने आपको बताया कि कुदरत या प्रकृति, रंगा मध्य उसके रंग में, रंग के बीच में मैं भी रंग जाऊँ। भास मतलब भ्रम या वहम या मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ठीक है, वो मत समझो। मैं तुम्हारा सांग तो तुम्हें बता रही हूँ कि ये सब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सच सच हो जाए।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है, आप ध्यान से सुनना एक दो बार, तो नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देख लेना तो आपको समझ में आएगा। पहली बात तो आप सारे जो टफ वर्ड्स बताएं उसको लिख लेना और उसका मीनिंग याद कर लेना जैसे मैंने बताया है, तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तब सब कुछ ईजी लगने लगेगा। देखो यहाँ पे झुलाचे मतलब, झुलावे मतलब क्या होता है कि झूलना, हिलना डुलना। ठीक है, चलना। ढग मतलब बादल बताया। क्षितिज क्या होता है, होराइजन, वो मैंने अच्छे से बताया। भराना मतलब तेज़ी से, होन मतलब हो जाऊं, वारा मतलब हवा, चंद्राशी मतलब चांद के साथ, खिड़ावे मतलब खेलूं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सूर्य भी दिया हुआ है, सूर्य के साथ में सूर्य की किरण बनना चाहती हैं तो यहाँ पे देखो पक्षी बनना चाहती हैं तो पक्षी भी है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे घास की बूंद, यहाँ पे देखो जो ड्यू ड्रॉप्स, यहाँ पे घास पे जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, ये देखो यही है जो उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, दो बिंदु ना। यहाँ पे देखो दो बिंदु, दो बिंदु क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, दो बिंदु हो जाऊं। यहाँ पे देखो दो बिंदु हो जाऊं और फिर भाप बन के उड़ जाऊं। देखो यहाँ पे कैसे भाप बन के, सूर्य की प्रकाश की वजह से ये भाप बन के उड़ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। और क्या है यहाँ पे, और अलग अलग रंग का जो हम देख रहे हैं हमें आसमान देखिए, यहाँ पे किस तरीके से बादल के साथ में चांद खेल रहा है, वैसा वो बनना चाहती हैं। कितने अलग अलग रंग हैं कुदरत के, वो रंग में ढलना चाहती हैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आप ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।